हेलो दोस्तों, मैं आशी इंफोटेनमेंट वाई में सबका स्वागत है। डेमोग्राफिक शिफ्ट का मुद्दा है फिर से। हम लोग पहले भी देख चुके हैं, उत्तराखंड में हम लोग बात भी कर चुके थे कुछ दिन पहले कि डेमोग्राफिक शिफ्ट का एक चेष्ट है, कोशिश चल रहा है। तो लास्ट दिन हम लोग जिस विषय में बात किए थे लास्ट कुछ दिन पहले, बात कुछ ऐसा था तेहरी डैम में वहाँ पे एक इलीगल मॉस्क कंस्ट्रक्ट हुआ था। मुद्दा कुछ ऐसा था कि एक डैम वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया था जब तेहरी डैम जब कंस्ट्रक्ट हो रहा था उस टाइम में मुस्लिम वर्कर्स के लिए वहाँ पे टेम्प्रोरी मॉस्क का स्ट्रक्चर रख किया गया था। बहुत सारे मुस्लिम वर्कर्स थे तो उनके प्रेयर्स के लिए एक टेम्प्रोरी मॉस्क कंस्ट्रक्ट किया गया था। अल्टीमेटली वो तो हो गया, बहुत पहले का बात है, 93 में कुछ वो कंस्ट्रक्ट हुआ था, मगर वो स्ट्रक्चर रह गया। उसके बाद मुस्लिम्स लोग वहाँ पर रेगुलरली आना शुरू किए, फिर तादाद उनका जैसे होता है नॉर्मली बढ़ता गया। जो टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर आस्ते आस्ते थोड़ा बहुत परमानेंस के तरफ जा रहा था। मुस्लिम्स लोग जो वहाँ पे आके पहाड़ी इलाका है बड़ा झमेला कर रहा था, तो अल्टीमेटली वहाँ पे लोगों को बड़ा समस्या हो रहा था। ईव टीजिंग का बात हो, फ्राइडे प्रेयर्स रास्ते में जो के हिंदू मेजॉरिटी जगह है वो वहाँ पे लोगों को लिए बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो अल्टीमेटली बहुत प्रोटेस्ट एंड डिबेट्स एंड डेलिब्रेशन के बाद अल्टीमेटली उसको हटाया गया। बात कुछ ऐसा था कि वो जो टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर था उसको हटा देने का बात था, मगर बहुत सारा ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस के बाद वो अल्टीमेटली हटा। वो जो पूरा जगह था वो इलीगली जो कंस्ट्रक्ट हुआ था, पहले वो टेम्प्रेरी था। उसके बाद जब तेहरी डैम जो कंस्ट्रक्ट हो गया उसके बाद वो पूरा जो इलाका था तेहरी डैम के इर्द गिर्द वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट का अंडर में, पूरा जगह जो है वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट के अंडर में चला गया। वहाँ पे कुछ शॉप्स वगैरह, टेम्प्रेरी शॉप्स वगैरह वो सब भी कंस्ट्रक्ट हुआ था टेम्प्रेरी प्रॉब्ली, और भी बहुत सारा छोटा छोटा घर वगैरह कंस्ट्रक्ट हुआ था क्योंकि बहुत सारा लेबर्स के लिए वो दरकार था। सब हट गया, मगर वो मस्जिद को हटाना बड़ा मुश्किल हो गया था। अल्टीमेटली दे मैनेज टू गेट रिड ऑफ दैट मस्जिद मेनेस। सेम टाइप का कुछ इश्यू अभी उभर के आ रहा है, और भी बड़ा भयंकर है, और भी बड़ा संदेह के कारण है, और भी बड़ा चिंता का कारण है। बात कुछ ऐसा है कि सिक्योरिटी एजेंसीज जो है वो होम एजेंसी ऑफ स्टेट उत्तराखंड को एक वार्निंग नोटिस जारी किए कि वहाँ पे इलीगल जो माइग्रेंट है वो आ रहा है, मुस्लिम्स ऑफ कोर्स। वो लोग एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू डू द डेमोग्राफिक शिफ्ट है, दे आर ट्राइंग टू शिफ्ट द डेमोग्राफी। कारण बड़ा सिंपल सा है कि ये एक बॉर्डर स्टेट है, एंड ऑफ कोर्स दे आर ट्राइंग टू शिफ्ट द डेमोग्राफी इन अ वे कि यहाँ पे हिंदू इज टू मुस्लिम का जो रेशियो, मैंने नॉन मुस्लिम टू मुस्लिम का रेशियो ऐसा हो जाए कि इट इज टिल्टेड इवेंचुअली गोना टिल्ट इन फेवर, और रादर इन फेवर ऑफ देम एंड अगेंस्ट अस, और अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स। ऐसा कुछ करने का एक इरादा है, बड़ा सिंपल सा है, बड़ा नोन टैक्टिक्स है, उसी टैक्टिक्स में ये लोग खेल रहे हैं। तो थोड़ा हैरानी भरी बात है कि कुछ 10 लाइक लास्ट 2011 में हमारा सेंसस आया था, उसके बाद जो नेक्स्ट सेंसस अभी तक आया नहीं, तो उसके हिसाब से लास्ट उस टाइम से अब तक में 2.5 टाइम्स, 2.5 गुना जो इलीगल इमिग्रेंट्स जब आया था उस टाइम में उनका नंबर्स बढ़ चुका है। बताया जाए तो ये पकड़ के चलिए कि पहले अगर 100 इलीगल माइग्रेंट्स यहाँ पे आया था, मुस्लिम माइग्रेंट्स, कुछ ही दिन में, कुछ ही सालों में, एक डेकेड के अंदर, प्रॉब्ली उससे भी कम, उनका नंबर 100 से 250 हो गया। वेल दैट इज़ द राइज, 2.5 फोल्ड राइज हुआ इन इंटरवीनिंग पीरियड में। वैसे ये जो चेंजेस जो हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज, ये खास करके हो रहा है बॉर्डर एरियाज़ में, जैसे कि उधम सिंह नगर बोल के एक जगह है उत्तराखंड के, फिर चंपावत एक जगह है, पिथौरागढ़ बोल के एक जगह है, ये सब बॉर्डर एरियाज हैं। बेसिकली व्हाट दिस आर ट्राइंग टू डू इज़ दैट, ऐसा एक माना जा रहा है, सिक्योरिटी एजेंसी जो है, सिक्योरिटी एजेंसी, उन्होंने ऐसा कुछ क्लेम कर रहा है, वो लोग ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान आईएसआई बेसिकली नेपाल के थ्रू से ऑपरेट करता है, और वो एक इंडिया नेपाल के थ्रू से यहाँ पे कॉरिडोर बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तान दे आर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विद अस, एक प्रॉक्सी वॉर हमेशा से है। तो नेपाल को एक बफर स्टेट जैसा रखे, क्योंकि वो भी कम्युनिस्ट है, तो दे आर एक्टिंग अगेंस्ट इंडिया, और उसको बफर स्टेट रखे ये लोग, दे आर वर्किंग अगेंस्ट आवर नेशनल इंटरेस्ट। कुछ ये जो इंटरवीनिंग पीरियड जिसका बात मैं बताया, जिसका जिक्र मैं किया, उन पीरियड के अंदर ओवर 400 मद्रासस, दैट इज़ इस्लामिक जो स्कूल होता है, इस्लामिक थियोक्रेटिक रिलीजियस जो स्कूल्स होता है, एंड मॉस्क, 400 से ज़्यादा मॉस्क एंड मद्रासस वहाँ पे प्रॉप अप हुआ है। बड़ा चिंता का बात है। तो ये गोरखपुर बस्ती डिवीज़न जो एरिया है, ये जो खास करके जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, ये जो उत्तराखंड जो है, ये उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश का एक पार्ट था, बाइफर्केट करके उसको अलग स्टेट बनाया गया। उत्तर प्रदेश में भी जो इस्लामिक जिहाद, इसका मेनस बड़ा अभी सर चढ़ के बोल रहा है, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। और ख़ास करके उत्तराखंड जो है, ये भी एक बॉर्डर स्टेट है। जितना भी आप बॉर्डर स्टेट देख लो, बंगाल हो या फिर पंजाब हो या फिर आप जितना भी बॉर्डर स्टेट्स देख लो, वहाँ पे ये झमेला बहुत ज़्यादा है।
कश्मीर तो आप देख ही चुके हो, कश्मीर तो ऑलमोस्ट अभी इतना भयानक सिचुएशन है कि बता नहीं सकते। और हाँ, सिचुएशंस आर गेटिंग बेटर, बट देन स्टिल बिफोर गेटिंग बेटर इट्स गेटिंग स्लाइटली वर्स एंड इवेंचुअली इट्स गोना गेट अगेन, इट्स गोना स्टार्ट टू मूव इन दैट डायरेक्शन इन ऑल लाइकलीहुड। तो संदेह का कारण बहुत ज़्यादा है। हाँ, पैनिक से ज़्यादा हमको प्रोएक्टिव यहाँ पे होना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑब्जर्व किया जा रहा है। यहाँ पे जो सिक्योरिटी एजेंसी है, ये हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके साथ भी मतलब संपर्क साधे। ये विषय जो है, ये जो प्रॉब्लम जो कुछ होने वाला है, इसके विषय में उन लोगों को इत्तला किया है। बड़ा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये जो डेमोग्राफिक जो शिफ्ट करने का जो गंदा प्रयास किया जा रहा है, इट्स नॉट गुड। और कैसे हो रहा है ये भी थोड़ा समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता है, इलीगल जो माइग्रेंट्स होता है, जिसको रिफ्यूजीज़ बोला जाता है, उनको यहाँ पे बसाया जाता है। 1 से 2, 2 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 ऐसे बढ़ता रहता है। उन्हें इन एंड बाउंड्स APGP अरिथमेटिक ग्रोथ से, अरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक प्रोपोर्शन में इन लोगों का नंबर्स बढ़ता रहता है। फिर किसी ने एक स्टेटमेंट दिया था, हाँ सुनने में थोड़ा खराब लगता है, मगर है बस है वास्तव। ये आप सोच के देख सकते हो। कश्मीर का एग्जाम्पल ले लो, या केरला या बंगाल का एग्जाम्पल ले लो, आपके सामने एग्जाम्पल्स है। तो ये सुनने में खराब लगता है, मगर इट्स ट्रूथ। हाँ, सुनने में अच्छा नहीं भी लग सकता है, मगर ट्रूथ इज़ ट्रूथ एंड दैट इज़ रियलिटी। गजराज सिंह बिस्त, बीजेपी का एक फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी थे वहाँ के, उत्तराखंड के। उनका एक स्टेटमेंट था कि जब मुस्लिम्स यहाँ पे आता है, बेसिकली जब उनका नंबर 1-2 होगा, तब वो आपके पास हाथ जोड़ के रहेगा कि ऐसे कि हमको शरण दो। 2 से जब 10 होगा, 10 से जब 100 होगा, फिर आपके लिए जीना मुश्किल कर देगा, रास्ता आपके लिए चलना मुश्किल कर देगा। दे गोना क्लेम द एंटायर प्लेस फॉर देमसेल्व्स, विच इज़ द जनरल ट्रेंड। हाँ, सुनने में थोड़ा खराब लगता है, क्योंकि सच्चाई कुछ होता है कि हम लोग जो टफ जो ट्रूथ है, उससे थोड़ा नज़र नहीं मिलाना ही पसंद करें, उसको थोड़ा बहुत दरकिनार करने का कोशिश होता है। हमेशा से हम लोग वी ऑलवेज ट्राई टू स्वीप द kind of uneasy truth under the carpet, under the rag. We always try to sweep it under the carpet whenever it comes in dealing with the uneasy or kind of a difficult truth. यही होता रहा, यही हमेशा से होता रहा है, मगर things probably gonna change for better. और ये जो डेमोग्राफिक जो शिफ्ट है, ये बड़ा भयानक है, खास करके क्योंकि यहाँ पे अभी 2011 का सेंसस दिखाया गया। अभी इन बिटवीन जो इंटरवीनिंग पीरियड में जो रिपोर्ट जो आया रिसेंटली, जो इंटेलिजेंस एजेंसी जो इत्तला किया हमारे होम मिनिस्ट्री को, स्टेट होम मिनिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड एंड ऑफ कोर्स द होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, वहाँ पे जो रिपोर्ट दिखाया गया वो 2011 के सेंसस अनुसार। 2011 मतलब 10 पहले का बात है। रिसेंटली तो नंबर उन लोग का ऑफ कोर्स बढ़ चुका होगा। तो द पिक्चर दैट वी आर गेटिंग इज स्लाइटली शेडी, बिकॉज द रियल नंबर in all likelihood it's going to be even higher than this, and we have every reason to be concerned, खास करके इसलिए कि ये एक बॉर्डर स्टेट है। अच्छा, आप लोग कुछ जो लेफ्ट विंग मेंटालिटी रखते हो, आप लोगों को शायद ये लगता होगा कि मैं कुछ दिन पहले एक बात किया था कि पाकिस्तान कश्मीर में जो डेमोग्राफिक शिफ्ट जो हो रहा है, उसके लिए मुस्लिम्स लोग बड़ा झमेला संदेह कर सकते, क्योंकि वहाँ पे फिर से जो कश्मीरी पंडित जो है वहाँ पे रिहेबिलिटेट करने, उनको उनका रिहेबिलिटेशन का बात बीजेपी गवर्नमेंट किया है, और ऐसा बात किया कि उनको रिहेबिलिटेट करेगा। उसके बाद से कश्मीर में हिंदूज़ का, नॉन मुस्लिम्स का एक कोऑर्डिनेटेड, एक वेल ऑर्केस्ट्रेटेड, एक टारगेटेड किलिंग हो रहा है। और ये बात वो लोग छुपा नहीं रहा है कि हम लोग यहाँ पे ये नहीं होने देंगे, यहाँ पे हिंदूज़ को नहीं बसने देंगे, हम लोग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन नहीं चाहते। मगर उनका बात और हमारे बात में थोड़ा प्रॉब्लम है, हिंदूज़ और नॉन हिंदूज़ में प्रॉब्लम, क्योंकि कश्मीर खास करके हिंदूज़ का जगह हुआ करता था, और कश्मीर का जो पंडित है उनको जो मार के वहाँ से भगाया गया, दैट वॉज इलीगल, दैट वॉज एब्सोल्युटली एंड एंटायरली इलीगल। वो उनका घर अभी तक वहाँ पे उनके नाम पे रजिस्टर्ड होगा इन ऑल लाइकलीहुड। तो आप लोग उनका जो घर है वो इलीगली आप डिटेन करके रख लिए हो, उनको वहाँ से भगा दिए हो, दैट इज़ इलीगल। ऑन द अदर हैंड, ये जो उत्तराखंड का जो बात है, यहाँ पे डेमोग्राफिक शिफ्ट, ये भी थोड़ा अलग बात है। दोनों में थोड़ा मिक्स करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे बात कुछ अलग है कि माइग्रेंट्स आ रहा है, मे बी रोहिंग्यास, maybe other Muslims in any other part of the India, I mean any part of the Indian subcontinent, जैसे बांग्लादेश या पाकिस्तान, वो लोग illegal migrants आ रहा है, यहाँ पे जाके बस जा रहा है। Well, that is something we don't want. That is something we don't want. We have to avoid it at all cost. So बस आज के लिए इतना ही। बताइएगा कैसा लगा, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।